आप देख रहे हैं अपडेट एजुकेशन सेंटर। आज हम जानेंगे कि सीबीएसई जो 10th क्लास है अब साल में 2 बार एग्जाम होगा। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं या लोग हैं जिसके माइंड में अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कि कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दिलाने हैं। तो चलिए ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो हम समझते हैं क्या बेनिफिट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आते हैं कि ये जो 2 बार एग्जाम वाला कब लागू होगा। तो ये अगले साल लागू होगा, यानी 2026 में लागू होगा। और ये सिर्फ सीबीएसई वालों के लिए है, ये सीजी बोर्ड, एमपी बोर्ड या कोई भी स्टेट लेवल बोर्ड के लिए नहीं है। ये जो है केंद्रीय बोर्ड के लिए है, सेंट्रल बोर्ड के लिए है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो हम एग्जाम दिलाएंगे, जैसे फर्स्ट एग्जाम दिलाएंगे तो सेकेंड एग्जाम दिलाना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है, पहला जो एग्जाम हम लोग दिलाएंगे वो एग्जाम जो होगा वो अनिवार्य होगा, और दूसरा जो एग्जाम होगा वो जो रहेगा वो फॉर्मेलिटी के लिए है, या तो फिर वो ऑप्शनल एग्जाम है। अगर आप चाहे तो फिर आप दिला सकते हैं। सब्जेक्ट से रिलेटेड पहले एग्जाम में हम जितने भी सब्जेक्ट का एग्जाम दिलाए थे, क्या दूसरा में भी दिलाएंगे? तो ऐसा नहीं है। पहले जो एग्जाम में हम दिलाएंगे जितने भी सब्जेक्ट वो तो कंपलसरी है, दूसरा जो रहेगा वो है ऑप्शनल। और दूसरे में सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट का एग्जाम हम दिला सकते हैं। जैसे पहले एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट के दिलाए हैं, तो सेकेंड में हम सिर्फ 3, और ये भी 3 में से आपको मतलब 4 देंगे, 4 में से 3 आपको सेलेक्ट करना है। एक जो रहेगा साइंस का, मैथ्स का, लैंग्वेज का और सोशल से। ये 4 सब्जेक्ट रहेंगे, चारों में से सिर्फ 3 का ही आप एग्जाम दिला सकते हो। किसमें? सेकेंड पेपर यानी सेकेंड एग्जाम पे। कि मान लो हमने पहले में जो एग्जाम दिलाया है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स आ गया और सेकेंड में मार्क्स जो है वो कम है, तब क्या होगा? तो इसका जो रिजल्ट है जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी को ही काउंट करेंगे। मतलब ये है कि पहले में मान लो आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आया था और सेकेंड एग्जाम में आप दिलाए तो उसमें सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए या कम हो गया, तो जिस सब्जेक्ट में या जिस टाइम आपका सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा थे उसी को ही काउंट करेंगे। यानी जिसमें आपके मार्क्स ज़्यादा है सिर्फ उसी का काउंट करके फाइनल रिजल्ट जो है वो फाइनल करेंगे। एक और क्वेश्चन है जिसमें सप्लीमेंट्री से रिलेटेड, कई लोगों को जैसे लगता था पहले में कि पहले एग्जाम दिलाने के बाद सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे, सप्लीमेंट्री होता था। अब इस बार ऐसा नहीं होगा, सप्लीमेंट्री का रोल ही खत्म हो गया, यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा। अब हम फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या हम फीस जो है पहली बार एग्जाम दिलाएं तो दूसरे में भी लगेगा, या इसमें ज़्यादा लगेंगे कम लगेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो फीस का मैं बता दूं, जब हम एग्जाम फॉर्म फिल करेंगे यानी रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप साल में 2 बार परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, यानी आप 2 बार एग्जाम दिलाना चाहते हैं। अगर आप एक ही बार एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको फीस लगेगा। अगर आप 2 बार एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो उसी रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको फीस ले लिया जाएगा 2 बार के लिए। तो ये तो हो गया फीस की बात करें तो क्या बेनिफिट होगा नहीं होगा, कई लोग के माइंड में क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि हाँ बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप अपना परफॉर्मेंस सुधारना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपने एग्जाम दिलाया, जैसे फर्स्ट एग्जाम दिलाया, उसमें किसी सब्जेक्ट में जैसे साइंस है, मैथ्स है, सोशल साइंस, लैंग्वेज, इस सब में अगर मार्क्स कम आ गए तो आप क्या करना, नेक्स्ट का आप एग्जाम जब दिलाएंगे तो इस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मान लो अगर अच्छा मार्क्स आता है तो अच्छी बात है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिजल्ट जो है वो फाइनल हो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर आप फर्स्ट पेपर आप दिलाते हैं यानी फर्स्ट एग्जाम दिलाते हैं, और अगर आप इसमें 3 सब्जेक्ट का पेपर नहीं दिला रहे हैं या 3 से ज़्यादा नहीं दिला रहे हैं, तो आपको सेकेंड में बैठने का चांस नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट पेपर है वो कंपलसरी है, इसमें आपको दिलाना ही है। अगर आप 3 से ज़्यादा में नहीं दिलाते हैं तो आपको सेकेंड पेपर में भी बैठने का मौका नहीं मिलेगा। अब इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं कि रिजल्ट कब होगा। तो पहला जो एग्ज़ाम होगा वो है 17 फरवरी से 6 मार्च तक चलेंगे, और वही जो है सेकेंड जो होगा वो है 5 से 20 मई तक हो जाएंगे। रिजल्ट सभी के जून में ही घोषित हो जाएंगे।